तो मैं गंगा तेरे पुत्र का पितरों का उद्धार कर सकती हूँ। ऐसा करके गंगा चली गई और भागीरथ ने भगवान शिव को पुकारा, अरे भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा भागीरथ ने महादेव को पुकारा, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा धारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, धारा बहती है गंगा धारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, धारा बहती है गंगा धारा। करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। ओ भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भागीरथ ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया। शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को धारण किया और गंगा ने सगर के पुत्र को उद्धार किया। हे रघुनंदन, ये तुम्हारे पूर्वज ने लाई गंगा है। अभागे लोग हैं जो गंगा को अपवित्र कर देते हैं। युगों से बहती थी, आजकल के कलयुग के लोग उसमें कचरा डालते हैं। मेरे भाई, आप कभी भी हरिद्वार जाओ तो गंदगी नहीं करना। मेरा आश्रम है, 40 साल से मेरी फकीरी, मैंने कभी गंगा जी में कुल्ला नहीं किया, मैंने गंगा जी में कभी कपड़े नहीं धोए। आपसे मेरी प्रार्थना है, ये आपके पाप को धो सकती, आपके कचरे को नहीं, आपकी गंदगी को नहीं। और गंगा आपकी और मेरी माँ है। इस देश में गंगा, गौरी और गाय की रक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो। भगवान राम को गंगा जी कथा सुना के आगे चल गए। जनकपुर आया है। महाराज जनक को पता चला, जनक ने भी विश्वामित्र को बड़े धूमधाम से अपने नगर में लाए। राम, लक्ष्मण और जनक जी ने विश्वामित्र को सुंदर रहने के लिए स्थान दिया। गुरुदेव स्नान करके पूजा में बैठे। भगवान राम लक्ष्मण बगीचे में गए फूल लेने। उसी टाइम भगवती जानकी सीता अपने सखियों के साथ भगवान जगदम्बा भगवती भवानी की पूजा करने आई थी। भगवान राम का दर्शन किया। भगवान राम ने सीता जी को देखा। माँ जानकी ने जगदम्बा को प्रार्थना की कि मेरा पति बने, मुझे शराबियों के साथ, रावण के साथ और राजाओं से साथ शादी नहीं करना। हे जगदम्बा, हे जगजननी, नवरात्रि चल रही है। सीता जानकी भगवती को कहती है, माँ तेरे दिन में आई हूँ, आज नवरात्रि का दिन है, भगवती मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ। जगदम्बा ने प्रार्थना किया, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, ओ नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। माँ जानकी ने जगदम्बा की पूजा की। भवानी बोली कि तुम्हें राम ही तुम्हारा पति होगा। सखियों के साथ पूजा करके घर आती है। दूसरे दिन धनुष यज्ञ का तैयारी हुई। देश देश के महाराजा महाराजा आए और जनक ने कहा, जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी उससे विवाह करेगी, जय माला पहराएगी। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, राजा रावण, बाणासुर, बड़े बड़े लोग भी इस धनुष को उठा नहीं सका है। ध्यान रखिए, मेरी प्रतिज्ञा है, कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा
मेरी बेटी सीता उसके गले में वनमाला पहनाई। एक के बाद एक राजा खड़े हुए धनुष को उठाने के लिए। धनुष उठ नहीं रहा है, सारे राजा एक साथ में खड़े हो गए, किसी से नहीं उठा। तब जनक राजा एकदम क्रोधित हो गए और कहा तुम अपने अपने घर जाओ, अब कोई मेरे घर भोजन नहीं करना, मेरी बेटी कोई पुतली नहीं है। कितने समय से आप चले आ रहे हो, खाके पे चल जाते हो, किसी से धनुष उठा नहीं। आज मुझे पता चला कि अब ये इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। ऐसा बोले तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। एकदम लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए और कहा जनक जी को चुप हो जाओ। जहां रघुवंशी राम बैठे हो, जहां मेरे गुरुदेव विश्वामित्र बैठे हो, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि कोई वीर नहीं है। भगवान को कहा बड़े भैया मुझे आज्ञा दो, धनुष को क्या बात करते हो, मैं धरती को उठा लूं, जैसे हाथी तरबूज को तोड़ दे से तोड़ दूं। राम जी ने कहा बैठ जाओ, हमारा गुरु जब तक न बोले तब तक हम उठ नहीं सकते। जनक जी ने देखा कि भगवान को बहुत बुरा लगा है, तो जनक जी खड़े हो गए, क्षमा करना, मैं एक बेटी का बाप हूं, जिसको बेटी होती है उसको पता चलता है। मेरी बेटी इतनी उम्र लायक हो गई है, देश देश के राजा आए, किसी ने धनुष उठाया नहीं, तोड़ने की बात तो दूर। मुझे दुख लगा, मेरे से कोई ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा कीजिए, मगर अब तुम घर जाओ। तब ऐसा कहा तो विश्वामित्र से रहा नहीं गया। भगवान राम को कहा उठो राम, हे राम खड़े हो जाओ। विश्वामित्र बोले राम भंजऊ भवचावा। भगवान राम गुरुदेव के चरण में प्रणाम करके खड़े हो गए, सबको प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, भोलेनाथ को याद किया और जीवन लंबा हाथ किया, धनुष अपने आप खड़ा हो गया। उदयगिरि मंच परे रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज बन हरते लोचन भंग। बोलिए रामचंद्र भगवान। राम खड़े हो गए, गुरु जी के चरण में प्रणाम किया, धनुष को हाथ लगाया, धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाई, भयंकर आवाज हुए। गोल में सर्व पापे समुद्र चर प्यार बदलते काल विकल दिगपाल चला दिख यंत्र लहर परस भूख खबर सुर बीमार। भगवान राम ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाया, आवाज हुई और कमल से ही करमय ब्रह्मांड खंड पिय खंड जुनी। जब ही राम शिव धनु हलो, जब ही राम शिव धनु हलो, दिगति भूमि अति भूमि सर्व पापे समूह। भगवान राम ने धनुष को हटाया, उठाया, डोरी चढ़ाई, धनुष को उठाकर भगवान ने बाण को चढ़ाया, धनुष में आवाज आई, बाण बाण चंदन पर पत्थों के विरत चंपन परी और कमल से कलमल ब्रह्मांड खंड पिय खंड जुनी। जब ही रामचंद्र भगवान राम ने धनुष को उठाया और प्रशंसा चलाई। जो ही धनुष उठाया उसने भयंकर आवाज हुई और भगवान परशुराम समाधि तोड़कर भागे। धनुष की इतनी भयंकर आवाज आई, दसों दिशा गाज गई, धरती बुझी, लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जे कैसा घोर शब्द, सूर्य नारायण के घोड़े अपनी राह छोड़कर भाग खड़े हुए और दिशाओं के हाथी थरथराने लगे। पृथ्वी के कोने कोने कंपा उठे और कौरव डगमगा उठे। मेरे शिव धनुष के दो टुकड़े, मेरे शिव प्रागरी शुभ गुरु के धनुष की दे दशा। अब जय बतला लक्ष्मण जी बोले, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी?
ए बहुत धनुष तोड़े लड़काई, तब उन्हें असीरिस कीन घुसाई, बहु धनु ही तोरे परशुराम जी महाराज, लक्ष्मण जी कहने लगे बचपन में बहुत धनुष तोड़ दिए, तो परशुराम बोले ओ बहु धनु ही तोरे लड़काई, बहु धनु ही तोरे लड़काई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बहुत धनुष तोड़ डाले, तो परशुराम बोले, क्या बोले? यही धनु पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी को, पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के, परशुराम बोले रिसाई कहे भृगुकुल के। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे मैंने धनुष बहुत तोड़ दिए, हम तो रघुवंशी, तो परशुराम बोले भगवान राम खड़े हो गए, परशुराम जी के चरण में प्रणाम किया और भगवान राम बोले, नाथ शिव धनु भंजन निहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही की एक दास तुम्हारा, हो यही एक दास तुम्हारा, ओ सेवक हो सो करे सेवकाई, सेवक। परशुराम जी बोले करे सेवकाई, अरि करनी करी कर हुलराई, अरि करनी करी कर। भगवान राम ने परशुराम जी को प्रणाम किया और कहा क्षमा कीजिए, ये धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास हो सकता है, तो परशुराम बोले भगवान राम बोले, महाराज मेरा तो छोटा सा नाम है राम मात्र, आपका परशुराम, आप तो मुनि है, ब्रह्मचारी है, शिव के शिष्य है, महान है, मेरा तो खाली राम नाम है, आपका तो परशुराम है। हम किसी काल से भी नहीं डरते, मौत से भी नहीं डरते, मगर आप जैसे ब्राह्मणों से हम डरते हैं। जो ही भगवान राम ने कहा, परशुराम को पता चल गया कि भगवान का अवतार है और परशुराम भगवान से बोले हैं। भगवान राम से परशुराम कहने लगे, क्या बोले? जय रघुवंश बन जीवन भानु, जय रघुवंश बन जीवन भानु, गहन दनुजे फूल गहज किसानु, गहन दन। भगवान राम जी हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोले, जय सुर विप्रधेनु संजकारी। परशुराम भगवान ने राम जी को हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान न सका। जय मदमोह। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। अनुचित कहे बहुते अज्ञाता, अनुचित कहे बहुते अज्ञाता, क्षमहु क्षमा